ईरान अप्लाइज टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुप ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज। ईरान अप्लाई टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुप ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज, आप यहां पर देख सकते हैं। यानी तमाम बड़े अखबारों ने इस घटना को कवर किया है। दैट मींस इस घटना का कोई तो मीनिंग है। आपको मालूम होगा, मैंने आज 23 तारीख के दिन मैंने ये सेशन पढ़ाया था जिसमें पुतिन के बारे में बताया था कि पुतिन ने हाल ही में एक एजेंडा ऑन ब्रिक्स समिट फोरम के ऊपर डायलॉग के अंदर मतलब डायलॉग बाजी की थी, आकर के बयान दिए थे। उस सेशन के दौरान मैंने आपको बताया था कि ब्रिक्स ग्रुप में सून एक्सपेंड से चाइना का कहना है कि ब्रिक्स के ग्रुप जो हैं वो और बड़े हो सकते हैं, क्योंकि इस बैठक की, ये वाली जो बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता चाइना के द्वारा ही की गई थी। 22 जून को यह बैठक हुई थी। हमने आपको यह न्यूज 23 जून के दिन पढ़ाई थी। 23 जून को न्यूज पढ़ाई थी कि यह बड़ा हो सकता है। जब बैठक चली तो 22 जून की रिपोर्ट हमने 23 को पढ़ाई। आज आप लोग 28 जून में चल रहे हैं, न्यूज आ रही है कि ईरान ने इसको ज्वाइन करने के बारे में कहा है। इसका मतलब तो आप समझ सकते हैं कि अगर चाइना ने उस समय कहा था कि लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह न्यूज सही थी, ठीक है ना। ईरान ने अपने द्वारा इस बात को कंफर्म कर दिया है कि विद ह्यूज पॉसिबिलिटीज एंड इनोवेशन हियर बाय पाथ फॉरवर्ड डेवलपमेंट ग्लोबल, हम लोग इसकी तैयारी में आगे बढ़ रहे हैं। यह जानकारी आपको यहां निकल करके आ जाती है। ईरान ने कहा है कि हमने अपने द्वारा एप्लीकेशन सबमिट कर दी है एज एन इमर्जिंग इकोनॉमी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। मंडे को उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। रशियन न्यूज एजेंसी ने अपने हवाले से बताया कि केवल ईरान ने ही नहीं, अर्जेंटीना ने भी अप्लाई किया है ज्वाइन करने के लिए ब्रिक्स समिट को परमानेंटली। हालांकि उसके बाद इसका नाम क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन एक बड़ा सवाल बनता है, कोई भी देश ब्रिक्स को ज्वाइन कैसे कर सकता है। तो यहां पर जरूरी बात यह है, इन पांचों देशों के कंसेंसस जिसको अलाउ करेंगे। मतलब क्या हुआ, पांचों की सर्वसम्मति से ही किसी को अलाउ किया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे यूरोपियन यूनियन के केस में है। मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था यूरोपियन यूनियन के केस में कि यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन ने अप्लाई किया था, मालदोवा ने अप्लाई किया था, दोनों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है। लेकिन 27 देशों की पार्लियामेंट भी जब इसे अलाउ कर देगी तब जाकर के वो एंट्री करेगा। बिल्कुल वैसे ही यहां पर पार्लियामेंट का तो रोल नहीं है, लेकिन ब्रिक्स के देश जो हैं वो अपने द्वारा अगर सहमति दे दें तब जाकर कोई नया देश इसमें एंट्री करता है। तो ये बात आपको जरूर समझनी चाहिए। यहां मतलब वोटिंग राइट नहीं है, 3 ने कह दिया 2 ने नहीं कहा तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आप ग्लोबल टाइम्स जो चीन का अखबार है उसकी कटिंग देख सकते हैं कि ब्रिक्स विल वेलकम न्यू मेंबर्स टू बेटर रिप्रेजेंट वॉइस ऑफ इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, ऐसा इनका कहना है। आप यहां पर न्यूज के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये G7 समिट में पहुंचे थे तो अर्जेंटीना के साथ बातचीत की थी, क्योंकि अर्जेंटीना ने भी ब्रिक्स को ज्वाइन करने के बारे में कहा है। आप यहां पे मोदी जी का ट्वीट देख सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए सभी प्रकार के स्ट्रॉन्ग कॉपरेशन, एक दूसरे के साथ जुड़कर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार हैं। यानी अर्जेंटीना को भारत भी अपने साथ शामिल करने के लिए चाहता है। अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मैक्सिको, टर्की, इन सब ने जबरदस्त तरीके से अपना इंटरेस्ट शो किया है ब्रिक्स समिट को ज्वाइन करने के प्रति। इन सब का कहना है कि हमें भी एंट्री दे दो, किसके अंदर, आप G7 ये ब्रिक्स समिट के अंदर हमें भी पर्टिकुलर मेंबर बना लो।